अस्सलामुअलैकुम। आज हम पीटीबी की बुक से चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ग्रेड 6 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले कुछ इसमें वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कि वो क्या होते हैं। जैसे कि सबसे पहले है ग्लैंड्स, organ in our body which secrete enzymes and hormones। organ in our body, हमारी बॉडी में वो ऑर्गन जो कि एंजाइम्स एंड हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ प्रोटीन दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उनको स्पीड अप करने वाली जो प्रोटीन की टाइप्स हैं उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड इन ओरल कैविटी which secretes saliva containing enzymes that start digestion process in the oral cavity। ओरल कैविटी हमारे माउथ के पार्ट में होती है जो क्या काम करती है? सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा जब हमारी फूड में मिक्स होता है तो वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो उस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। उसके बाद हम जाएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ स्टमक which secrete gastric juice containing enzymes that facilitate digestion process in the stomach। स्टमक की वॉल्स में ग्लैंड्स इन द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक के वॉल्स के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, और गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को फास्ट करते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टमक में स्टार्ट करवाते हैं। बाइल, fluid released by liver and stored in gallbladders, its help in digestion of fats। fluid released by liver, वो लिक्विड जो कि लिवर रिलीज कर रहा है और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। इट्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कि जो भी हम फूड में फैट्स खाते हैं उनको हेल्प करने में, उनको डाइजेस्ट करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। पेंक्रियाटिक जूस, जूस रिलीज बाय पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज जूस रिलीज करता है उसको हम क्या कहते हैं? पेंक्रियाटिक जूस। इट्स कंटेन एंजाइम्स दैट कंप्लीट डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो डाइजेशन है वो कहाँ पे जाके कंप्लीट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद हम जा रहे हैं इस चैप्टर के को रिव्यू करने के लिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, वो ऑर्गन जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। फूड कंटेनिंग्स, फूड जो है वो क्या क्या फूड्स में हम जो है वो यूज़ करते हैं? that is carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals। these are present in our food। ये एक डायग्राम है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की है, जिसमें सबसे पहले इसोफेगस, उसके बाद दिस वन इज स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, appendix, rectum। These are the label diagrams of human digestive system। So now we studies about what is our digestion, कि digestion होती क्या है। So first we understand the definition of digestive system। So the process during which large and complex food molecules are broken down into such smaller pieces which pass across the wall of small intestine and absorb in the blood is called digestion of food।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रोक डाउन करके तो उनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में लाया जाता है, वहाँ पे उनकी अब्जॉर्प्शन होती है इनटू ब्लड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन जो है वो टू प्रोसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल डाइजेशन और एक क्या है? केमिकल डाइजेशन। The crushing of large food molecules into smaller piece is called physical digestion। कि अगर हम क्या कर रहे हैं? क्रश कर रहे हैं लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को। जब भी हम किस चीज़ को क्रशिंग करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? स्मॉलर पीस में। तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल डाइजेशन। उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल डाइजेशन। उसके बाद केमिकल digestion, the change of non-diffusible food molecules into diffusible or soluble food molecules with the help of some chemical substance is called chemical digestion। Change of non-diffusible जो कि soluble नहीं हो सकते मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स, इनको कन्वर्ट करना डिफ्यूजेबल और soluble फूड मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल सब्सटेंस। यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो हमारे पास क्या है? एंजाइम्स। एंजाइम्स वो होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को क्या करवाते हैं? स्पीड अप करवाते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल डाइजेशन। सो ओवर यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन का आपने पढ़ा कि जब हम क्रशिंग ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन, द चेंज ऑफ नॉन डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू डिफ्यूजेबल और soluble molecules with the help of some chemical substance is called chemical digestion। अब हम यहाँ पे बुक पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डाइजेशन के बारे में और उसमें जो होते हैं टू प्रोसेस उसके बारे में आपको पढ़ाया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं द फूड वी ईट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एक्सेट्रा। These complex food molecules cannot pass across the wall of small intestine for the absorption into blood. In order to get the food absorbed into blood for its transport to every part of the body, it is first broken down into smaller diffusible pieces which can pass across the wall of small intestine। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि जब फूड वी मोस्टली ईट वो क्या होता है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो उनको क्या किया जाता है? जो कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, के स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में से ये नहीं पास आउट हो सकते। तो इसमें इसको कन्वर्ट किया जाता है स्मॉलर पीसेस में, फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ब्लड में डिज़ोल्व होके तो पूरी बॉडी में क्या होते हैं? पास आउट होता है। क्योंकि एक ही चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रही है, वो है ब्लड। ओके, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन into such smaller pieces which pass across the wall of small intestine and absorb into the blood is called digestion of food। Complete digestion of food comprises of two processes, physical digestion and chemical digestion। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रोक डाउन होना और इनका अक्रॉस द वॉल ऑफ विच पास, फिर जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वो कहाँ पे पास आउट होंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में और अब्जॉर्ब होंगे ब्लड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड।
द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, उसके 2 प्रोसेस हैं जो कि फिजिकल एंड केमिकल हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरह से किस किस पार्ट पे जो है उसका क्या क्या रोल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मेरी मिल सके।